बुला दिया कैसे, चुटकी बजा के बोले ऐसे ऐसे ऐसे। के लिए शेर है और मेरी मोहब्बत आप लोगों के लिए कि जहर देख के जे पीता ते की पीता, जहर देख के जे पीता ते की पीता, इश्क सोच के जे कीता ते की कीता। कि इश्क में सोचते नहीं है कि इसमें हमें फायदा होगा या नहीं होगा। दिल दे के दिल लैन दी जे आस रखी, वे बुलिया प्यार एहो जे कीता ते की कीता। तो आप लोगों की जो मोहब्बत है वो खलूस से भरी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए कि मुल्क से महंगाई खत्म करेंगे। लेकिन फिर मुझे समझ आई कि वो महंगाई तो ऐसे ही बोला था, वो तो गरीब खत्म करने निकले हैं। कि यहाँ से बड़े बड़े दावे करके गए थे और महंगाई को आसमान तक पहुंचा दिया कि आज एक गरीब बंदा, उसको समझ नहीं आती कि वो खाए क्या, वो पहने क्या, वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजे। उसके ऊपर जुल्म ये कि साफ पीने का पानी नहीं है, वो पानी भी पैसों से खरीदना पड़ता है। यहाँ पर गैस फील्ड के आसपास जो लोग हैं, जब मुझे पता चला तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा और बहुत सारी बातें हुई। पूरा कोशिश करती रही मैं, हालांकि मखसूस नशिस्त पर थी, तो वो सुनते नहीं है वहाँ पर। वो कहते हैं कि बीबी तुम्हारा कौन सा हल्का है, ऐसे बोलते हैं। थोड़ा फिर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, फिर मर्दों से ख़वातीन इतनी बर्दाश्त भी नहीं होती। खैर कोशिश की मैंने और 5 किलोमीटर तक ये गैस का सारा वो किया। मुझे अभी आके पता चला कि कुछ उससे पीछे वाले गांव रह गए। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी। आप लोग जो मुझे भेज रहे हैं, मैं आपका नुमाइंदा बनकर जा रही हूँ ना। मैं आपसे इतने बड़े बड़े वादे करूंगी कि अब आऊँ तो ही क्या थी, हूँ क्या थी, इधर दूध की नहर बहेगी, इधर शहद की नहर बहेगी। झूठ नहीं बोलूंगी। मैं आप लोगों की नुमाइंदा हूँ, आप लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाऊँगी। कि जिस वक्त ये गैस का था, मैंने उनकी 3-4 कमेटी में उनके बड़े बड़ों को जिस तरह बुलाकर मैंने उनकी जान नहीं छोड़ी। मैंने कहा मुझे किताब में दिखाओ, किताब में क्या लिखा हुआ है। किताब में अगर लिखा हुआ है कि 5 किलोमीटर तक गाँव को गैस देनी है तो देनी है। तो अगर आपके अंदर लालच ना हो ना, और किसी चीज़ का, किसी ओहदे का लालच ना हो, तो काम कर सकते हैं। क्योंकि जो किताब है, जो एक किताब ये लोग नचा नचा कर हमें दिखाते हैं, उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। उसे सिर्फ खोल के उनके मुंह के ऊपर करना है कि बताओ ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। और बस बहुत सारी बातें थी कि मैं तो यहाँ पर ज़ाहिर है मेरा 25 साल से इस धरती के साथ ताल्लुक़ है। और क्या कहते हैं, ज़ाहिर है पैदाइशी बाय बर्थ थे, यानी कि पैदा होने के साथ तो ज़ाहिर है मैं पीर साहब वगैरह की मुरीद नहीं थी। लेकिन अब मैं अपने शौहर को कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तुमसे ज़्यादा पक्की सच्ची मुरीद हूँ। कि मैं वहाँ पर गई थी तो मेरा एक जो मेरे दिल की ख्वाहिश थी, मेरा एक मकसद था कि जिस वक्त मैं वहाँ पर गई थी तो वो कहते हैं कि अल्लाह पाक को जन्नत के साथों दरवाजे आसमानों के हज़रत पीर शाह मर्दान शाह के लिए खोले जो दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। तो उनके जितनी भी इंटरव्यू थे, बयानात थे, ये शी वांगुर कि इधर सिंध की पार्टी थी मगर पूरा पाकिस्तान उनके दर के ऊपर पार्टियां आके झुकती होती थी और फैसला उनका होता था। तो उनके नक्शे कदम को देखते हुए मैं तो ज़ाहिर है वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन उनकी बातों से, उनकी तकरीरों से बहुत कुछ सीखा कि डरना नहीं है, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है। और अगर पीर साहब वगैरह ने मेरे को शफकत किए भेजे तो मैं वहाँ पर जाने का हक अदा करूँगी। लगे नारा। अभी भी ये मेरे मुर्शिद की ख्वाहिश थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये जो सियासत है एक दलदल है। ये सियासत वैसे तो कहते हैं कि इबादत है, लेकिन कुछ पार्टियों ने और कुछ लोगों ने इसको दलदल बना दिया है कि वहां पर जाकर वो कहते हैं ना कि कोयले की कान में काम करेंगे तो मुंह भी काला।
لیکن مرشد کی خواہش تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنی جماعت کے لیے جا کے آواز اٹھانی ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا، اور میں جماعت کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میں جہاں جہاں گئی ہوں مجھے نہیں لگا کہ جو ایک لفظ مجھے بہت پہلے سننے کو ملتا تھا کہ ابا ہی پینجیا، نہ اما ہی دھاریا. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے وہ بالکل احساس نہیں ہوا، وہ میرے دل پر جو ایک زخم تھا نا کہ اتنے سالوں بعد بھی میں دھاری، وہ آپ لوگوں نے اس کو صاف کر دیا ہے. وہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار اور محبت دی ہے. تو میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی نمائندہ بن کر وہاں پر آواز اٹھاؤں گی، اور جو وہ ایک کتاب ہوتی ہے جس کو آئین کہتے ہیں، مانتا اس کتاب کو کوئی نہیں ہے، اس میں جو حقوق لکھے ہوئے، یہ میرا آپ لوگوں کے اوپر احسان نہیں ہے. جماعت والوں سن لیں کہ میرا کوئی احسان نہیں ہے، نہ ہوگا. جو روڈ یا راستے یا جو آپ کی سہولیات کی جو چیزیں ہیں، وہ تماجو حق کا ہے، وہ تماجا پیسہ ہے، میرا پیسہ نہیں ہے. وہ میں نے صرف نشاندہی کی کہ بابا یہ سانگر میں ہی کھپے، تو وہ وہاں پر پہنچا. تو بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تانے سننے کو ملتے ہیں کہ مرید پیر کے اور ووٹ تیر کے. تو 2024 کا نیا سورج ہے، تو خدا کے لیے یہ سانگر پیر صاحب کا قلعہ تھا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. اس کو سندھ کے ماتھے کا جھومر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے. 8 تاریخ کو آپ نے نکلنا ہے، جن کے گھر میں ووٹ ہیں خواتین کے، اور اپنے ووٹ کی وہاں پر حفاظت کرنی ہے. اور اس پہ تارے کا نشان، یہ 2 تارے پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جام صاحب اور دستگیر صاحب.